नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पत्नी और प्रेमी ने मिलकर की किसान पति की हत्या। केरल हादसे से इंदौर ने लिया सबक। गरीबों के हक का 40 टन चावल जब्त। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर निकला चल समारोह। सरदारपुर में उस वक्त दहशत फैल गई जब वहां एक दिन में 3 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई और उसमें से भी एक ऐसे व्यक्ति का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिससे लोगों में हड़कंप फैल गई। दरअसल सरदारपुर तहसील के राजगढ़ में एक कचौरी बनाने वाले की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे बहुत से लोग संपर्क में आए थे। संदिग्ध लोगों का टेस्ट कराया गया है और कोरोना मरीज के पूरे परिवार को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। सरदारपुर से धर्मेंद्र कुमावत की रिपोर्ट। शुद्धि के लिए युद्ध कार्यक्रम की शुरुआत करती हुई कांग्रेस की संभावित प्रत्याशी संजू जाटव गौहाद ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 13 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए 27 विधायकों को सद्बुद्धि देने और विधानसभा को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए गोहद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अधियारी खुर्द में माता मंदिर में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गंगा जल छिड़ककर गोहद विधानसभा को शुद्ध किया। गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। आज मैं गंगा मैया के चरणों में नमन करती हूँ और कहती हूँ कि हे माता, हे गंगा मैया, ये जो विधानसभा 27 विधानसभा के जो विधायक जो दूसरी जगह पलायन कर गए हैं, दूसरे के लालच में आकर जो हमारे साथ गद्दारी कर गए हैं, हमारी जनता को उन्होंने धोखा दिया है, गद्दारी की है, उनके अंदर थोड़ी सी सद्बुद्धि दे। जिन्होंने हमारे क्षेत्र में कोई विकास कार्य तो कराया नहीं, भ्रष्टाचार फैलाया और इतने सारे गलत कार्य किए यहाँ पर कि हमारी जनता को उन्होंने मूर्ख बनाया। हमारे यहाँ जनता के बीच पहुंचे थे, हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर पहुंचे थे और वोट मांगे थे उन्होंने, और विधायक भी बने, उसके बाद मंत्री भी बने, लेकिन फिर भी हमारी जनता को उन्होंने धोखा दिया, गद्दारी की है हमारी जनता के साथ, हमारे जनता के वोट को और विश्वास को बेचा है। तो मैं गंगा मैया से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी बुद्धि को सद्बुद्धि दे और हमारे क्षेत्र को उन्होंने जो गोहद विधानसभा क्षेत्र को जो उन्होंने अपवित्र किया है, तो मैं गंगा मैया के द्वारा उनको छिड़काव करूंगी हर गोहद क्षेत्र के हर कोने कोने और हर गाँव में। संवाददाता ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। बदनावर तहसील में ग्राम तिलगारा में जैस ने विश्व आदिवासी दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत चल समारोह निकाला। चल समारोह बाबा रामदेव मंदिर से प्रारंभ हुआ, जो गांव के मुख्य मार्गों से होता हुआ वापस रामदेव मंदिर पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने टंटिया बाबा, बिरसा मुंडा, एकलव्य आदि के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर जैस प्रवक्ताओं ने समाज सुधार और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया। चल समारोह का सदर बाजार में गौतम ग्रुप ने पुष्प वर्षा का स्वागत किया। चल समारोह में समीप गांव संदला, जाबड़ा, करणपुरा आदि के समाज जन उपस्थित थे। उज्जैन पुलिस ने मात्र 12 घंटों में हत्या का खुलासा किया है। शनिवार की सुबह उज्जैन के चिंतामण थाना अंतर्गत ग्राम आकासोदा में रहने वाले किसान टीकम सिंह ठाकुर की घर में ही लाश मिली थी। पत्नी ने पुलिस को बताया कि अज्ञात लोगों ने रात 3 से 4 के बीच घर में घुसकर पति की पीट कर हत्या कर दी और घर में रखे हुए 1 लाख रुपए कैश, सोने के जेवर और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पत्नी का बयान पर जांच शुरू हुई। प्रथम दृष्टया मामला किसी को भी यही लगेगा कि किसी नजदीकी व्यक्ति द्वारा की गई हत्या का नजारा है। अगर आसपास के लोगों से जब पूछताछ की गई तो घटना की बारीकी से जांच करने पर पत्नी की दी गई जानकारी
गलत साबित हुई। हत्या के इस सनसनीखेज मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने मृतक किसान की पत्नी, साले सहित वारदाता के मास्टरमाइंड ग्राम आकासोदा के ही निवासी रतन को गिरफ्तार किया है। रतन और मृतक किसान टीकम सिंह की पत्नी के बीच अवैध संबंध के चलते हत्या की गई है। मृतक और पत्नी के बीच रतन को लेकर आए दिन विवाद भी होते थे। टीकम सिंह को रास्ते में हटाने के लिए उद्देश्य से ही मृतक की पत्नी और साले ने रतन के साथ मिलकर ये साजिश की थी। वारदात में शामिल रतन का मित्र ईश्वर अभी फरार है। पुलिस ने आरोपी से 16 सोना चांदी के जेवरात, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है, और 35,000 रुपए नगद भी जब्त किए हैं। मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। कोझिकोड में हुए हादसे के बाद इंदौर एयरपोर्ट पर अब बिजासन से आगे धार रोड से इमरजेंसी गेट तक का करीब 4 किलोमीटर का रास्ता कीचड़ और बारिश में पूरा किया जाएगा। दरअसल पिछले 1 साल से एयरपोर्ट को ज्यादा सुरक्षित, बेहतर और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का बनाया जाए, इसके प्रयास उच्च स्तर पर चल रहे हैं। आगे किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस के रनवे तक पहुंचने के लिए मेन रोड से व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए अधिकारियों ने कीचड़ और बारिश की परवाह किए बिना पैदल चलकर एयरपोर्ट के इमरजेंसी गेट तक उसे देखा। और हमने देखा केरल में जो हादसा हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए आज इंदौर एयरपोर्ट डायरेक्टर के साथ दौरा किया, और इस दौरे में अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, इस प्रकार की कोई दुर्घटना होती है, तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उस बात को लेकर हमने आज दौरा किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के सभी अधिकारी थे, उन्होंने बताया किस प्रकार की क्या आवश्यकता है। खास करके जिस प्रकार से बताया गया कि जब लैंडिंग के बाद जो फ्रंट एरिया है उसमें जो अप्रोच होना चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी होती है, जो नाम से कोई इमरजेंसी के बाद 1.5 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस, ऐसे इमरजेंसी के जो भी चीज़ें हैं वो पहुँचनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अप्रोच उस एंड पे है नहीं, उस गेट पे है नहीं। आज हमने पूरा पैदल दौरा करके देखा किस प्रकार से वहाँ अप्रोच हो सकती है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिला प्रशासन के साथ बैठकर, जिला प्रशासन के लोग भी आज थे, उनके साथ बैठकर हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे कि और ये बहुत आवश्यकता भी है। आने वाले दिनों में एयरपोर्ट के एक्सपांशन को लेकर भी बात चल रही है कि जब अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें चलेगी, बड़े हवाई जहाज यहाँ उतरेंगे, तो उसके एक्सपांशन को लेकर भी सरकार को हमने लिखा है कि रनवे को 750 मीटर बड़ा बनाना है, उसकी भी हमने शासन को लिखा है। और उसके साथ साथ इस फनल एरिया में आने वाले कोई ऐसे हों जिनको बहुमंजिला मकान हो, उसकी परमिशन ना हो, उसके लिए टाउन कट प्लान को भी लिखा है और नगर निगम को भी लिखा है। इंदौर के कालानी नगर रहवासियों ने सब्जी मंडी के खिलाफ नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। असल में रहवासियों का कहना है कि कुछ साल पहले से स्मार्ट सिटी के नाम पर एक सर्वे टीम का आना हुआ, जिसको लेकर रोड पर लगने वाली सब्जियों को हटाकर कॉलोनी में लगवाया गया। आज कालानी नगर मेन रोड पर हम लोगों के घर के सामने सब्जी मंडी की दुकानें और ठेले वालों ने अपना अंगद की तरह पैर जमा लिया है। कालानी नगर रहवासियों ने कई बार मंत्री, नगर निगम से लेकर कलेक्टर तक निवेदन किया है, लेकिन उनकी बातों पर किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध दर्ज कराया और आग्रह किया गया कि यहां लगने वाली मंडी को कहीं और स्थानांतरित किया जाए। आदमी के और हम उनकी समस्याओं को बिल्कुल ध्यान में। अब आप या तो एक आदमी के हम नामजद रिपोर्ट कर देते हैं, हमको कोई समस्या नहीं, हम फोटो खींच के बाकायदा नामजद रिपोर्ट कर देते हैं कि ये आदमी है दादागिरी कर रहा है, ये नहीं हटा रहा, आप इसकी रिपोर्ट करें। आपका सभी का पूरा रहवासियों ज्ञापन है मेरे पास, खड़ाऊ में और यहाँ पे सब्जी मंडी में आते हैं तभी होम सवार होता है। कल निकल रहे थे तो यहाँ पे 2 गाड़ी वाले, हमारी बच्ची थी साथ में, इतनी गंदी गाली दे के जाते हैं। रात को कहीं मोबाइल छिनता है, दारू पी के गार्डन में नहीं घूम पाते हैं, गार्डन में आते हैं तो दारू के वो मिलते हैं, भगाओ तो भगते नहीं है। आज आपने इस प्रकार को लेकर विरोध करा था, इसीलिए किया था कि यहाँ पे गुंडागर्दी होती है, वो नहीं होने देंगे। सब्जी मंडी को बंद करानी है। ये रहवासी इलाके में, कालान नगर रहवासी इलाके में, ये सब्जी मंडी नहीं है, ये मनमर्जी नहीं चलने देंगे। और ये बहुत लेके कहाँ शिकायत करी? हम मंत्री तक शिकायत कलेक्टर ऑफिस में, डीआईजी ऑफिस में, नगर निगम में, एसपी ऑफिस, डीआईजी, आयुक्त, नगर पालिका निगम, सब शिकायत क्या आश्वासन? पार्षद, विधायक सब यही कहते देखेंगे हो जाएगा।
सर नगर निगम के पास जाओ तो नगर निगम वाले बोलते हैं थाने पे जाओ, थाने वाले हो रही ना दादा। आप शासन प्रशासन से आज ये प्रदर्शन करके क्या उम्मीद हो, क्या कहना चाहोगे? यही उम्मीद है कि भाई हम ये नहीं चलने देंगे सब्जी मंडी, क्योंकि बीमारी फैली है, बच्चे खेल नहीं पाते हैं, आपके भी बच्चे हैं, आप तो इतना निवेदन जानते हैं सर। ये परेशानी हमारी उस समय से, यह परेशानी उस समय से और विकट हो गई जब वो स्मार्ट सिटी स्वच्छता सर्वेक्षण का वो आई थी केंद्र से टीम, तो इधर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों ने मंडी वालों को रोड पे से हटाकर अपना पल्ला झाड़ लिया और इधर इधर खड़ा कर दिया। हम लोगों ने उस समय भी विरोध किया था, खूब पूरे रहवासी रोड पे आ गए थे। तो इन लोगों ने हमें आश्वासन दिया था कि इनको 4-5 दिन यहाँ पे रहने दो, ये टीम सर्वेक्षण करके चली जाएगी तो हम इनको हटा लेंगे। उसके बाद हम सब रहवासी भी सुबह से चले जाते थे और उसके बाद तो ये धीरे धीरे हम इन लोगों ने तो यहाँ पे असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। अब ये सरकारी गार्डन पे पूरा कब्जा कर रखा है, इसके गेट पूरे बंद कर दिए हैं इन लोगों ने, एक गेट पूरी तरीके से बंद कर दिया है। कल रात को भी कोई विवाद हुआ? कल रात को नहीं भाई साहब, कल ये शाम से ही विवाद चल रहा था। यहाँ पे हम सब लोग प्रदर्शन पे आ गए थे, सभी पूरा का पूरा मोहल्ला और सभी महिलाएं आ गई थी। जब ये हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे उस समय भी दो असामाजिक तत्व भयंकर दारू के नशे में, मेरा लाइव में चल रहा था फेसबुक लाइव, उसमें भी आप देख सकते हैं, इन महिलाओं पे गाड़ी चढ़ाते हुए गए और गाली बकी हुई है इन लोगों को। कल की बात है, आप देख लीजिए लाइव। अब भाई साहब उसके बाद तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ही यहीं था, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ही यहीं था, नगर निगम भी सब। अभी भी आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? सर हम ये चाहते हैं कि ये हमारी गली मुक्त कर दी जाए, ये गली मुक्त कर दी जाए, ये मंडी कहीं पे भी लगे, ये हमारे रहवासी क्षेत्रों में ना। गरीबों के हक का चावल व्यापारी उज्जैन से अन्य किसी शहर में पहुंचाने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही अधिकारियों को खबर लग गई और उज्जैन जिला आपूर्ति के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई करते हुए 40 टन गरीबों के हक के चावल को जब्त कर लिया। फिलहाल व्यापारी अनिल जैन का गोदाम अधिकारियों ने सील कर दिया है। अधिकारियों ने ट्राले को जब्त कर लिया है, वहीं ट्राले के ड्राइवर से पूछताछ जारी है और व्यापारी के सामने आने तक का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि व्यापारी ने इससे पहले कितना टन चावल उज्जैन से अन्य शहरों में भेजा है और इस काला बाजारी में कौन कौन शामिल है। एक शिकायत मिली थी कि अवैध रूप से चावल भर के कोई ले जा रहा है। तहसीलदार साहब ने मौके पे गया और वो गाड़ी रुकवाई। ये है उद्योगपुरी मणिनगर के पास में, ब्रिज के पास में। तो वहाँ पे उन्होंने गाड़ी को रुकवाई तो वहाँ देखा तो वो गाड़ी में चावल लोड किया हुआ था, लगभग उन्होंने ड्राइवर ने बताया कि 40 मेट्रिक टन है। तो तहसीलदार द्वारा खाद्य विभाग के अधिकारी हमारे को वहाँ मौके पे बुलाया, तो वहाँ उनसे ड्राइवर से पूछताछ करा हमने कि भाई चावल कहाँ से लाया तुम, कहाँ ले जा रहे थे। तो उनके द्वारा मौके पे किसी प्रकार के दस्तावेज तो प्रस्तुत नहीं करे और उनके द्वारा बताया कि यह उज्जैन से भर के हम नागपुर ले जा रहे थे। उज्जैन में किसके यहाँ से भरा था और कौन से गोडाउन से आपने माल जब्त किया? ये उसने बताया था कि उद्योगपुरी में कोई अनिल जैन है, उनके गोदाम से भरा। तो उसके बताए अनुसार हमने वहाँ मौके पे गए गोदाम की जांच के लिए। तो वहाँ पे वहाँ गोदाम में ताला लगा हुआ था। फिर उनसे पूछताछ करे आजू बाजू से, तो उन्होंने बताया कि अनिल जैन का गोदाम है और उनसे मोबाइल नंबर से लेकर उनसे वहाँ पे मौके पे बुलाया कि आप यहाँ गोदाम पे आ जाए, थोड़ी जांच करना है। उन्होंने बताया कि मैं 20-25 मिनट में आता हूँ, किंतु 20-25 मिनट में आप उपस्थित नहीं हुआ। तो हमने उनसे पुनः फ़ोन लगाया कि आप तत्काल आ जाए, तो वो फिर मोबाइल इसका स्विच ऑफ बता रहा था। किस प्रकार आप कार्रवाई होगी अनिल जैन के ऊपर? अभी तो हमने देखा है, अभी प्राथमिक क्या अभी तो कार्रवाई चल रही है, अभी कह पाना संभव नहीं क्या स्थिति, किस कहाँ से इसमें चावल भरा है। क्या ये सरकारी गेहूँ है? अभी
अभी कार्रवाई जारी, कार्रवाई पूरी होने के बाद ही बता पाएंगे कि क्या है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आपको अभी तक जो तो कागज़ वगैरह नहीं है, कागज़ वगैरह से नहीं होने से हम ये नहीं बता पाएंगे चावल देख के कि ये कहाँ का चावल शासकीय योजना का है या नहीं है। यदि सर ये शासकीय निकलता है तो इससे साफ पता चलेगा कि जैसे कोरोना लॉकडाउन में गरीब लोगों को जो चावल बंटना था कहीं ना कहीं ये व्यापारियों ने दबा के रखा। जो भी होगा नियम में अगर प्रावधान अगर उनके द्वारा से प्रमाणित हो जाएगी शासकीय योजना होगा तो उस हिसाब नियम के अनुसार कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।